तुम बादशाह धनी मनी बड़े बन जाओगे, लेकिन यहाँ कहीं आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ आनंद है ही नहीं। तुम जो खोज रहे हो वो तुम खोज रहे हो तो अपने जो अपना आनंद छोड़ा है, तुम जो खोज रहे हो, आपने जो आनंद अपना छोड़ा है उसी को खोज रहे हो, लेकिन भूल भुलैया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम दरवाजे पर घाट पर जो आंखों के मध्य है वहां बैठ जाओ तो आनंद मिल जाएगा। आपको तब सब कुछ मिल जाएगा, पर दरवाजे पर आप नहीं बैठ पाते हो। मैं आपको ऐसे आदमी दिखा दूंगा जिनके पास 10-10 बंदूकें थीं, लेकिन जब सत्संग सुना तो अपनी बंदूकें रिवाल्वर जमीन में गाड़ दी, आज तक नहीं निकाली। लोग कहते थे कि कितना बदमाश था, इसके नाम की चीज पड़ी हो कहीं तो कोई नहीं छुएगा। लेकिन अब साधु हो गया, अब कोई बुरा काम नहीं करता। एक बाबा जी आए थे, पता नहीं क्या कर गए और इसने सब कुछ छोड़ दिया, साधु हो गया। अब कोई कुछ भी कहे, गाली दे, वह कुछ नहीं कहेगा, उनको विवेक हो जाता है। जब उसको सत्य की चोट लगी तो सब छूट जाता है। ऐसे ही विकार की सब चीजें धीरे धीरे छूट जाती हैं। परेशानी के समय गुरु स्वरूप को याद कर लो, सब बाधाएं दूर हो जाएगी। जीव समर्थ गुरु के पास रहेगा तो वह उसकी मदद करते हैं, उसे चढ़ाते ले जाएंगे। आपका बहुत काम है, हम जानते हैं, लेकिन संसार के काम तो लगे ही रहेंगे। सेठ साहूकार कहते हैं कि समय नहीं है, वक्त नहीं है, लेकिन जब समय आता है तो अपने आप आ जाते हैं। कभी शंका मत करना, यही समझाते हैं महात्मा जीवों को तरह तरह से जगाते हैं और उस रास्ते पर ले चलते हैं। सत्संग में बराबर आओगे तो इस मन पर वार चोट पड़ेगा। सत्संग में बराबर आओगे तो इस मन पर बार बार वार और चोट पड़ता रहेगा, तो इसका कूदना फादना तो गेंद की तरह होता है, और सत्संग की चोटों से इसकी हवा निकल जाएगी। गुरु हमेशा चेताते जगाते रहते हैं कि चलो, और उसके सत्संग से चारों तरफ से घेर लेते कि चलो, और सत्संग से गुरु हमेशा चेताते जगाते रहते हैं कि चलो, और उसे सत्संग से चारों तरफ से घेर लेते हैं। गुरु हमेशा चेताते जगाते रहते हैं कि चलो, और उसे सत्संग से चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुसंग का असर बहुत जल्दी होता है, इसलिए इसको टालते रहो, और जहाँ अच्छे विचार परस्पर मेल हो वहाँ जाना चाहिए। लोगों की तरफ से मांग है कि हम दौरे पर जाएं, लेकिन अभी विचार नहीं है, पर सोचेंगे। यहाँ पर सब लोग नहीं आ पाते हैं, वहाँ तो सब आ जाते हैं, तो डोरी लग जाती है। सृष्टि अभी गड़बड़ हो गई। वह तो महात्माओं ने की ऐसी कुछ दया की है, नहीं तो बस अभी सब कुछ तैयार है, पता नहीं क्या से क्या कर दे। महात्माओं की वजह से सब रुका पड़ा है। उसे अपनी सृष्टि को कायम रखना है, जीवों को निकलने नहीं देना है।
उसको तो 84 में भेजना है। तुम कर्म करो, फिर हम 84 में भेजें। आप अकेले रहो चाहे दुकेले, आप अकेले रहो चाहे दुकेले, चाहे सबके साथ रहो। सिर्फ भजन की ही बातें कहते हैं, सिर्फ भजन की ही बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि हम पर दया हो रही है, अब जो लापरवाही करते हैं उनका क्या। इसलिए ही कहा जाता है कि सुस्ती छोड़ो।